समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश प्रकट हुआ तो देवता और असुर दोनों ही उसे पाने के लिए उत्सुक थे। दोनों ने मिलकर मंथन किया था, दोनों ने परिश्रम किया था, इसलिए दोनों पक्षों को विश्वास था कि उन्हें अमृत जरूर मिलेगा। दोनों पक्षों में विवाद बढ़ने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार का रूप लिया। उन्होंने कहा, सबको अमृत मिलेगा, लेकिन व्यवस्था से। देवताओं की एक लाइन बनाई गई, असुरों की एक अलग लाइन बनाई गई। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार में एक स्वयं अमृत परोसना शुरू किया। उन्होंने कहा, पहले देवताओं को दिया जाएगा, उसके बाद असुरों को। और असुरों ने यह बात मान भी ली। वे जानते थे कि श्री हरि विष्णु देवताओं के रक्षक हैं। अक्सर असुर ब्रह्मदेव या महादेव की आराधना करते थे, क्योंकि उनका स्वभाव नारायण से कभी मेल नहीं खाता था। फिर भी उन्होंने सोचा, हमने भी बराबर परिश्रम किया है, इसलिए हमें अमृत जरूर मिलेगा। वे अपनी पंक्ति में खड़े रहे और धैर्य से प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन उनमें से एक असुर था, स्वरभानु। वो संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है हमें अमृत ना मिले। और ये कहीं ना कहीं सही भी था। यदि असुर अमृत पी लेते तो अधर्म अमर हो जाता। उनकी शक्ति पहले से ही ज्यादा थी, और अगर उन्हें अमरता मिल जाती तो संसार में अराजकता फैल जाती और उन्हें रोकना लगभग असंभव हो जाता। धर्म की रक्षा के लिए यह जरूरी था कि अमृत देवताओं को ही मिले। इसलिए स्वरभानु ने प्रतीक्षा नहीं की। वो चुपचाप देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया, देवता का रूप लेके। और जब मोहिनी अवतार में श्री हरि विष्णु उसके पास पहुंचे तो उसने भी अमृत पी लिया। कुछ क्षण तक किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने सूर्यदेव को संकेत किया और सूर्यदेव ने तुरंत ये बात श्री हरि विष्णु को बता दी। क्षण भर में सुदर्शन चक्र चला और स्वरभानु का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। लेकिन अमृत उसके कंठ तक पहुंच चुका था, इसलिए वो मरा नहीं। उसका सिर जीवित था और उसका धड़ भी जीवित था। दोनों अलग हो चुके थे, पर दोनों में प्राण थे। अब वो एक शरीर नहीं रहा, बल्कि दो भागों में बटा हुआ स्वरभानु हो गया। ये स्थिति बहुत जटिल हो गई थी। देवताओं ने कहा, इसने छल किया है, इसे दंड मिलना चाहिए। उधर स्वरभानु ने कहा, मैंने भय में ऐसा किया, मुझे विश्वास नहीं था कि मुझे अमृत मिलेगा या किसी भी असुर को अमृत मिलेगा। भगवान विष्णु का निर्णय हो चुका था, सिर अलग हो चुका था, उसे जोड़ना अब संभव नहीं था। लेकिन अब प्रश्न था, इस अधूरी स्थिति का संतुलन कैसे होगा। चंद्रदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव और वही दो भागों में बटा हुआ स्वरभानु सब कैलाश पहुंचे महादेव के सामने। महादेव ने शांति भाव से सबकी बात सुनी और फिर उन्होंने कहा, छल का परिणाम मिल चुका है। नारायण का निर्णय धर्म के अनुसार था, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन ये स्थिति ऐसी नहीं रह सकती। एक जीव दो भागों में बटा हुआ, अमर भी और अधूरा भी,
ये आगे चलकर और बड़ा असंतुलन पैदा कर सकता है। ना उसे समाप्त किया जा सकता है और ना ऐसे ही छोड़ा जा सकता है। सृष्टि में संतुलन आवश्यक है और संतुलन का अर्थ है हर शक्ति को उसका उचित स्थान देना। इसलिए ये अधूरापन भी सृष्टि के क्रम में अपना स्थान पाएगा। महादेव नागों के स्वामी हैं, नागेश्वर। सर्प समय का प्रतीक है, सर्प ऊर्जा का प्रतीक है। सर्प उस शक्ति का प्रतीक है जो कभी इच्छा बनती है और कभी वैराग्य। महादेव की अनुमति से ब्रह्मदेव ने उसे उस विभाजित स्वरभानु को सर्प रूप प्रदान किया और उन्हें सृष्टि के क्रम में एक स्थान दिया। उसका स्थिर बना राहु और उसका शरीर कहलाया केतु और उन्हें स्थान मिला नवग्रहों में। नवग्रह वे 9 दिव्य शक्तियां जो समय, कर्म और जीवन पर प्रभाव डालती हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और उनके साथ राहु और केतु। राहु और केतु कहलाए छाया ग्रह। छाया ग्रह यानी ऐसे ग्रह जिनका कोई ठोस शरीर नहीं होता, लेकिन जो अपनी छाया से प्रभाव डालते हैं। वे दिखाई नहीं देते, पर उनका असर जीवन पर महसूस जरूर होता है। अब संतुलन का अंतिम निर्णय शेष था। महादेव ने सूर्य और चंद्र की ओर देखा। उन्होंने असत्य नहीं कहा था, उन्होंने जो देखा वही बताया। वे सृष्टि के लिए आवश्यक हैं। सूर्य के बिना जीवन नहीं, चंद्र के बिना लय नहीं। उन्होंने धर्म का साथ दिया था, लेकिन उसी क्षण से घटनाओं की दिशा बदल गई। सुदर्शन चला और स्वरभानु 2 भागों में बट गया। सृष्टि में हर कर्म एक श्रृंखला की तरह आगे बढ़ता है। छल का परिणाम मिला, लेकिन उस परिणाम की कड़ी में सूर्य और चंद्र भी उपस्थित थे। संतुलन स्थापित करना आवश्यक था। स्वरभानु ने अपने छल का परिणाम पा लिया था। अब न्याय का अर्थ था संतुलन सभी पक्षों पर समान रूप से लागू हो। इसलिए राहु को यह अधिकार दिया गया कि वो समय समय पर सूर्य और चंद्र को ग्रस सके, लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि सूर्य और चंद्र सृष्टि के आधार हैं। उनके बिना जीवन रुक जाएगा, धर्म की गति थम जाएगी। इसलिए अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। राहु उन्हें ढकता है, पर पूरी तरह अपना नहीं बना सकता। कुछ क्षण बाद प्रकाश फिर लौट आता है। इसी से उत्पन्न हुआ ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये दंड नहीं है, ये अपमान नहीं है, ये स्मरण है कि सृष्टि में हर शक्ति संतुलन के अधीन है और अंततः धर्म का प्रकाश अंधकार पर विजय पाता है। ये केवल कथा नहीं है, यह हमारे आकाश की व्यवस्था है, यह हमारे ज्योतिष का आधार है। ये वही नवग्रह हैं जिनकी शांति के लिए हम पूजा करते हैं और उसी संतुलन में बसा है सनातन का शाश्वत सत्य।